जनक की तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है क्योंकि हल्दी के बीच में कुछ ऐसे तमाशा हो जाते हैं ना जो सच में अनिरुद्ध को उसके करीब बहुत ज्यादा लेकर के आ जाती है और मजेदार भी है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये घर से होते हैं। अब जो आशीर्वाद का सेरेमनी होने वाला होता है, अब यहाँ पे सभी लोग तो आ जाते हैं, लेकिन अब अनिरुद्ध भी चाहता है कि वो बातें करे अविनाश से ताकि वो जनक को पढ़ने का छूट दे दे। लेकिन जैसे वो आता है तो अविनाश तो पहले से प्लानिंग करके रखा होता है ताकि ये अनिरुद्ध को बता दे, अनिरुद्ध उसके पीछे ना जाए कि मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊँ क्योंकि मेरे डैड की तबीयत खराब है। अब जब अनिरुद्ध आता है तो उससे बातें करने लगता है तो यहाँ पे ना अनिरुद्ध बोल देता है कि जनक आगे पढ़ना चाहती है और क्या आप उसे आगे पढ़ने देंगे। तो अविनाश तो साफ बोल देता है कि नहीं, हम उच्च ख्यालों के नहीं है और हमारे घर की औरतें आगे जाकर कुछ नहीं करती है और ना ही कोई जॉब करती है। तो अनिरुद्ध कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जनक सपोर्ट करता है। लेकिन एक मजेदार चीज ये हो जाती है, लेकिन जी तो ये साबित करना चाहती है कि जनक तो अनिरुद्ध की बहन है और वो उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता है। इस चीज को जैसे वो बोलते हैं ना, बस सभी लोगों का तो दिमाग इसकी तरफ घूम जाता है, क्या बोल रही है, मतलब सोचने वाली बात है। जिससे शादी हुई थी उसको बहन बना दिया इसने। हालांकि अब अविनाश भी पैर खींचना स्टार्ट करता है इसका और जो चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा मजेदार हो जाती है। हालांकि आशीर्वाद सेरेमनी जब होती है तो इसमें जो गहने सृष्टि देती है तो इस चीज़ को देख करके और जो लगता है कि मॉम आप इतने महंगे महंगे गहने क्यों दे रही हैं, कोई जरूरत नहीं है। और घर के तो कुछ लोग ही समझो तो जलने लगते हैं इस चीज़ से। तो अब जनक बोल देते हैं कि गहने हर किसी की ज़रूरत नहीं होती है और गहने से प्यार नहीं बढ़ता है। एक बात याद रखिए आप लोग, तो वो लोग भी समझ जाते हैं और अब आशीर्वाद सेरेमनी हो जाती है तो यहाँ धीरे धीरे बातें बढ़ती है। लेकिन अब डांस प्रोग्राम जो भी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे होती है और इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। बेसिक प्लॉट्स इतना ही होता है, अनिरुद्ध भी जाएगा और उसके तो पैर पकड़ के रोएगी ही रोएगी। दिल में जो भी बातें होती है वो बोलना तो चाहती है, लब पे वो बात आते नहीं, लेकिन आंखों के आंसू कितना वो छिपे वो बता ही देते हैं कि अनिरुद्ध जनक के दिल में प्यार हो चुका है। हालांकि इसका पोस्ट सीन ना वो मजेदार हो जाती है। अब हल्दी सेरेमनी है और जैसे अनिरुद्ध आता है नीचे तब तक जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अप्पू के कारण ही आगे जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और हल्दी के फंक्शन में भी अप्पू के कारण ही हल्दी भी लगेगी अनिरुद्ध को। तो होता भी ऐसा ही है, जैसे हल्दी लेकर के आती है एक औरत तो अप्पू से टकराती है और वो हल्दी अनिरुद्ध को लग जाती है और उसमें से ही अब जनक को भी लगाया जाता है। तो एक कहावत है, मतलब एक रस्म भी है कि हल्दी लड़के वालों की तरफ से आती है और वही हल्दी लड़की को लगती है। तो यहाँ पे भी जाने अनजाने में ये वही चीज हो जाती है कि अनिरुद्ध को लग करके वो हल्दी जनक को लग जाती है। तो बेसिक प्लॉट्स तो तुम मानो कि शादी इन्हीं के हो रही है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मजेदार सी चीजें हैं ही। अब हो जाती है फंक्शन है, लेकिन जो हल्दी की रस्म होने लगती है तो बस इसका नजर अनिरुद्ध पे ही होता है। ये सिर्फ उसको ही देख रही होती है और फीलिंग ऐसी आती है ना कि दमदार खिलाड़ी अगर तुमने देखा है मूवी तो लगता है जैसे कि हाँ बस यहाँ पे दोनों ही अजीब है। अनिरुद्ध के दिल में जो है वो बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता, लेकिन जनक इंतजार कर रही है कि कब तक अनिरुद्ध को समझ में आएगा क्या वो मेरे प्यार को समझ सकता भी है या नहीं। और बस इसी अनबन के साथ में एपिसोड की एंड निकल जाती है। देखना सच में मजेदार होगा कि आने वाले एपिसोड प्लॉट्स में क्या चीज़ें होती है। एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है, जो भी चीज़ें बीटीएस आई हुई है वो सिर्फ हल्दी सेरेमनी से ही रिलेटेड है। बस देखते हैं लोग कि कुछ नया चीज़ें देखने को मिले तो बातें करेंगे लोग। लेकिन हाँ यार, कल ना पक्का सुबह बातें होगी, जो भी नए एपिसोड्स होंगे, जो भी एक्स्ट्रा प्लॉट्स होंगे उसको लेकर के सुबह बातें करनी है।